मॉर्निंग। ये हमारे पास मैथ लैब है जिसको सभी बच्चों ने मिलकर ही तैयार किया है और ये जो भी इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है ये सारा का सारा मटेरियल बच्चों ने DIY करके और वेस्ट मटेरियल या फिर रिसाइकल करके इस मॉडल को, इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। जितना भी इसमें थर्मोकोल है, कार्डबोर्ड है, प्लाईवुड है, वो सारा का सारा यहाँ पर डंप्ड किया हुआ या फिर उसको रीयूज करके बनाया गया है। लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ पे हमारे पास क्यूब्स है जिसको हम अलग अलग तरीके से अरेंज करके और पास्कल ट्रायंगल की मदद लेके अलग अलग आइडेंटिटीज को डेराइव कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ढेर सारी क्लॉक बना के रखी है जो कि अलग अलग कंट्रीज का टाइम दिखाती है। इसके साथ साथ हमने इंडियन आर्ट स्टाइल और मैथ कंसेप्ट को कंबाइन करा है। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये यूनिट मेजरमेंट है जिससे हम यूनिट को चेंज करना सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास गेम जोन है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लंच मेजरमेंट है जिससे कि हम अपनी हाइट नाप सकते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ है, कलरफुल बॉल्स की, एंगल इन काउंटिंग है जिससे हम हर नंबर की कितने एंगल्स में बनते हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्विज बोर्ड है जिससे कि हम हर एक वो आइडेंटिटी की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर एक आइडेंटिटी की। और यहाँ पे हमारे पास 2 गेम हैं जो कि इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग ने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल बनाया है जिससे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल सीख सकते हैं, जैसे कि डायामीटर, कॉर्ड, रेडियस एंड एक्सेट्रा। और इस मॉडल के हेल्प से हम लोग थ्योरम्स ऑफ सर्कल सीख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप्स और हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल शेप्स के अपने प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे काइट है उसके हम डायगोनल देख सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं, या फिर सेम जो होते हैं उसके साइड होते हैं सेम होते हैं कि नहीं। इस सेट की वजह से हम मदद कर सकते हैं उसकी। हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड मॉडल है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये फेस कार्ड है, अगर हम फेस कार्ड से टच करेंगे तो लाइट ब्लिंक होगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। जैसे ये जैक है, अगर हम जैक को जैक से टच करेंगे तो लाइट ब्लिंक करेगी, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मॉडल। इसमें पहले सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट यू मीन बाय साइन थीटा। साइन थीटा P/H होता है और इस तरीके से ही इसको P/H करके लिया गया है। कोस थीटा और ऐसे ही टेन थीटा को भी हम ऐसे ही देख सकते हैं कि इसकी रेशो क्या होती है। ये है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के लिए एक टेबल है जिसको हम ऐसे रोटेट करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे या फिर डिफरेंट एंगल्स पे क्या वैल्यू होती है। ये है हमारे पास एक मॉडल जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से यूज़ है। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट को यूज़ किया गया है। 10th क्लास में ब्रोकन ट्री का कॉन्सेप्ट आता है और हम इसको लेज़र की मदद से हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है। जैसे जैसे ये लेज़र हमारा ऐसे जाता जाएगा हम देख सकते हैं कि हमारा एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है और इसको फिर हम डिफरेंट, जैसे टावर हो गया, बिल्डिंग के ऊपर टावर हो गया, हम इसको देख सकते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के मॉडल्स हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग है या उसके ऊपर ये टावर लगा हुआ है या फिर कोई पेडिस्टल है उसके ऊपर कोई स्टैचू लगा हुआ है और हम एक ग्राउंड पॉइंट से इन चीज़ों को देख रहे हैं। यहाँ पर एक और मॉडल है, एक छोटी बिल्डिंग और एक बड़ी बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक किसी को हम रिवर्स करके और बना सकते हैं कि एक बलून यहाँ पे पहले यहाँ पर था, उसके बाद या फिर कोई भी बर्ड्स हो सकता है हमारे पास में, पहले यहाँ पर था उसके बाद यहाँ पर आ गया, हम उसको एक पॉइंट से देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ पर बच्चे को हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं। ये हमारे पास एक और है, इसी का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए ही है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है और अलग अलग रोड की एक तरफ छोटा वाला टावर है या फिर बड़ा वाला टावर है। इस तरीके से हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कम होगा, कौन सा एंगल ज़्यादा होगा। सारा कॉन्सेप्ट हम बच्चे को समझा सकते हैं। ये यहाँ पे ये भी हमारा इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड हमारे मॉडल्स हैं और इनकी मदद से हम बच्चे के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं।